आइए कुरान की कुछ आयतों पर हम गौर तदब्बुर करें। और ये अल्लाह का शुक्र है कि हम उन लोगों में से हैं जो इस किताब पर ईमान रखते हैं। सबसे बड़ा हिदायत का अगर कोई रास्ता अगर हो सकता है तो अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद है। इससे बढ़कर कोई हिदायत देने वाली नहीं। दुनिया की आसान तरीन किताब जो समझने के लिए है, नसीहत के लिए है, अमल के लिए है, तो कुरान मजीद है। लेकिन सद अफ़सोस हम पर कि अगर हम किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा दूर है तो अल्लाह ताला की किताब है। कुरान की 102 नंबर की सूरत सूरह अल अस्र है। इसकी आयतों पर हम आज गौर तदब्बुर करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहली आयत जो इस सूरत की है वो है वल अस्र। अस्र के मायने होते हैं ज़माने के, और अल्लाह ताला ने यहाँ कसम खाई है ज़माने की, और ये दलील के तौर पर अल्लाह ताला ने यहाँ कसम खाई है। अब अस्र के जो मायने होते हैं वो होते हैं ज़माने के, या तो ज़माने माजी भी यहाँ मुराद है, ज़माने हाल भी मुराद है, और ज़माने मुस्तक़बिल भी मुराद है। तीनों ज़माने यहाँ मुराद होंगे। अगर कौमों के एतबार से देखे जाए तो अस्र के मायने होंगे ज़माने, लेकिन अगर हम एक इंसान के मुतालिक अगर देखें, एक फ़र्द के मुतालिक अगर देखें, तो उसके लिए जो अस्र के मायने वो होंगे कि पैदाइश से लेकर मौत तक का ज़माना। तो अल्लाह ने इसकी कसम खाई है। फिर इसके बाद जो कसम खाई है उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि यकीनन तमाम इंसान घाटे में है, नुकसान में है। यानी जितने भी इंसान हैं आदम से लेकर क़यामत तक के, वो तमाम इंसान खसारे में, नुकसान उठाने वाले हैं। खसारे अगर हम देखें, अगर हम कुरान का मुताला करें तो हम अल्फाज को उसके उलट अल्फाज से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि अगर नुकसान के अगर यहाँ मायने दे, लफ़ी खुस्र के जो मायने है खुस्र कि अगर हम मायने देखें तो कुरान में आता है इसका अपोजिट वर्ड फलाह, कामयाबी, कामरानी। लेकिन खुस्र के मायने होते हैं नुकसान, हमेशा हमेशा का नुकसान, कि तमाम इंसानियत नुकसान में है। यानी अल्लाह ताला ने कसम खा ली, कसम खाने वाला अल्लाह ताला है। और यहाँ पर अल्लाह ताला ज़माने की कसम खाकर पूरी इंसानियत से मुखातिब है कि तमाम इंसानियत खसारे में, यानी वो नुकसान उठाने वाली है। और ऐसा नुकसान कि जिसके मुतालिक हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा ज़बरदस्त नुकसान इंसानियत को होने वाला है। तो कौन लोग इस नुकसान से बच सकते हैं? तो ये लोग, अगर ये नुकसान है यहाँ पर तो बताया नहीं गया, लेकिन अगर हम कुरान का मुताला करें तो अल्लाह ताला ने वो लोग जो जहन्नम में दाखिल कर दिए जाए तो सबसे बड़े नुकसान में, सबसे बड़े घाटे में। तो इस नुकसान से बचे हुए कौन लोग हैं? अल्लाह ताला ने सिफर 4 क्वालिटी बयान फरमाई कि सबसे पहली क्वालिटी है वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनु, अब ये ईमान जो है ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम ईमान वाले हैं। यानी सबसे पहली सिफत जो नुकसान से बचने वाले लोगों की है, भले ही तमाम इंसानियत खसारे में, गो के दुनिया में वो बहुत बड़े कामयाब नज़र आते हैं, लेकिन अगर ये 4 सिफ़ात उनके अंदर मौजूद ना होंगी तो नुकसान उठाने वाले। पहली सिफत ये है कि वो ईमान वाले होंगे, जिनको जो नुकसान से बचेंगे। अब ईमान क्या है? तो एज़ ए मुस्लिम हम जानते हैं कि ईमान ये है कि अल्लाह को उसकी सिफ़ात के साथ मानना। अल्लाह अकेला है, वाहिद है, उसके अलावा किसी की इबादत, बंदगी और परस्तिश नहीं की जा सकती। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। दूसरा ये कि अल्लाह ताला मरने के बाद तमाम इंसानियत को उठाएगा और उनके कामों के एतबार से उनको जज़ा व सज़ा देगा, दोज़ख कायम करेगा, जहन्नम कायम करेगा। लेकिन ये कि ईमान के मायने ये होते हैं कि हम अल्लाह को उसकी सिफ़ात के साथ मानें। आज हम देखें कि दुनिया की अक्सरियत ने अपने दिल से खुदा बना रखे हैं और वो उसकी इबादत व परस्तिश करती है। तो खसारे से वो लोग बन जाएंगे जो ईमान लाए। अब ईमान पर किस किस पर लाना है? अल्लाह पर ईमान रखना है, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखना है, अल्लाह की किताबों पर ईमान रखना है। ये कुरान मजीद आखिरी किताब है, इस पर हमारा ईमान है। तो ईमान लाए, इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम उन लोगों में शामिल हैं जो ईमान वाले हैं। अब जाहिर सी बात है कि ईमान वाले हैं तो हमारे आमाल आखिरत में काउंट होंगे। तो ईमान की दौलत से अल्लाह ताला ने हमको सरफराज किया है। तो ये पहली कंडीशन तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाई जाती है, वो आमिलुस सालिहात, और नेक अमल करें।
यानी ईमान लाने के बाद नेक अमल भी ज़रूरी है। अगर ईमान बीज है तो इसका दरख्त अमल है कि हमको ईमान के साथ नेक अमल करना पड़ेंगे। कुरान में जब भी जन्नतियों का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है तो ईमान के साथ अल्लाह ने वहाँ पर नेक अमल का तज़किरा किया है। यानी इंसान को ईमान के साथ साथ नेक अमल भी करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान सूरे ज़िलज़ाल में फरमाया, अगर किसी ने ज़र्रे बराबर भी नेकी की होंगी तो वो उसे देख लेगा, और जिसने ज़र्रे बराबर भी बदी की होंगी वो उसे देख लेगा। तो नेक अमल करना ज़रूरी है। और ये नेक अमाल क्या है तो हमको अल्लाह ताला ने कुरान में बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में हमको नेक अमल मिलेंगे। जैसे नमाज़ पढ़ना एक नेक अमल है, रोज़ा रखना एक नेक अमल है, अल्लाह की राह में खर्च करना नेक अमल है, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करना नेक अमल है, अल्लाह की राह में खर्च करना नेक अमल है। तो ऐसे बहुत सारे अमाल जिन्होंने किए होंगे और अल्लाह ताला हर एक अमल को गिन रहा है, अल्लाह ताला उसका हर एक अमल की जज़ा व सज़ा हमको आखिरत में देने वाला है। तो कामयाब वो लोग हैं जो ईमान लाए और नेक अमल करें। ये दो चीज़ें, तीसरी और चौथी जो सिफत है वो तवासो बिल हक़, और वो नसीहत करते हैं एक दूसरे को हक़ की। अब आप देखिए हक़ किसे कहेंगे, अगर हम देखें तो हक़ के मायने होते हैं सच्चाई। तो हक़ क्या है हमारे पास, तो अल्लाह का दीन हमारे पास हक़ है, हम उस हक़ को मानने वाले, उस हक़ की पैरवी करने वाले हैं। इसके अलावा, इस्लाम के अलावा दूसरा कोई भी दीन हक़ नहीं है। हर एक गुमराही है जो दोज़ख में ले जाने वाली है, जहन्नम के ले जाने वाली है। अल्लाह ने बयान फरमाया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा कोई भी दीन की कोई हैसियत नहीं। इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेकर अगर वो आएगा तो नाकामयाब होगा, नामुराद होगा, जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए दाखिल कर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है हक़ जो है वो सच्चाई है, ये इस्लाम है। या जो बाज़ मुफस्सिरीन ने जो बात लिखी कि आमनु व आमिलुस सालिहात, कि इसकी तलकीन करना ये हक़ है, कि ईमान हक़ है कि अल्लाह को मानना, उसके नबियों को मानना, उसकी किताबों को मानना और नेक अमल करना। तो जाहिर सी बात है कि हमारी अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी ये दी है। सूरह इमरान में जो अल्लाह ने बात बयान फरमाई कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो नेकी का हुक्म देती है और बदी से रोकती है। तो जाहिर सी बात है कि ईमान की वसीयत करना, लोगों को ईमान की तरफ बुलाना, नेक अमाल की तरफ बुलाना, ये हक़ है। अब जाहिर सी बात है अल्लाह ने आखिर में बनाया तवासो बिस सब्र। सब्र के जो मायने होते हैं, एक दूसरे को नसीहत करते हैं सब्र के मायने होते हैं किसी चीज़ पर जम जाना। गो के मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें, मुसीबतें अगर आती है हक़ को मानने के सिलसिले में, तो उस पर साबित कदम रहना, उस पर जम जाना, उससे ना हटना, ये कहलाएगा सब्र। अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया सूरह हमीम सजदा में कि जो लोग ईमान लाए और उस पर साबित कदम रहे। तो सब्र ये है कि जिस इस्लाम को हम मान रहे उस पर जम जाना, अगर उस पर उसके लिए मानने के वजह से हमको मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें लाक होती है तो उस पर सब्र करना। तो जाहिर सी बात है कि जब इंसान नेकी की नसीहत लोगों को करता है, नेकी की तरफ बुलाता है, तो ज़रूर ज़रूर ये होगा कि इस नेकी की तरफ बुलाने की वजह से, इस हक़ की तरफ बुलाने की वजह से, इस ईमान की तरफ बुलाने की वजह से लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे, लोग आपको तकलीफ़ें देंगे, आपके अंदर आप पर परेशानियाँ आएंगी। लेकिन अल्लाह की मदद तो हमारे साथ शामिल है, हार रहेंगी, लेकिन हमको इस पर क्या करना है, सब्र करना है, और इसकी दूसरों की सब्र की तलकीन भी दूसरों को करना है। तो जाहिर सी बात है ये सूरत हमको ये बताती है कि कौन लोग कामयाब है और कौन लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तो चार सिफ़ात जिनके अंदर होंगी, जिस शख्स के अंदर होंगी, जिन लोगों के अंदर होंगी, तो आखिरत में कामयाबी और कामरानी और फलाह पाने वाले। तो सबसे पहली वो सिफ़त ये है कि वो ईमान व आमनु व आमिलुस सालिहात, ईमान और नेक अमल है और हक़ की नसीहत करना है, और दूसरा हक़ की और सब्र करना है। एक चीज़ ये कि हम हक़ की नसीहत कर जब अगर हम खुद से अगर नेक अमल करते हैं तो ये काबिल कबूल नहीं है, बल्कि हमको नेक अमाल की लोगों को तलकीन भी करना पड़ेगी। सूरह आराफ में जो अल्लाह ने बनी इसराइल में हफ्ते वालों का तज़किरा किया है, तो हम गौर करें कि अल्लाह ताला, एक ग्रोह तो वो था जो अल्लाह ने मछलियाँ पकड़ने का हुक्म दिया था कि मछलियाँ ना पकड़ी जाए। हफ्ते के दिन बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि हफ्ते के दिन मछलियाँ ना पकड़ी जाए। तो मामला ये हुआ कि 3 ग्रोह उनमें बन गए। एक ग्रोह खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला की नाफरमानी करता और हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ता। दूसरा ग्रोह मछलियाँ पकड़ता नहीं, लेकिन जो पकड़ने वाले उनको रोकता नहीं। तीसरा ग्रोह वो जो बिल्कुल मछलियाँ नहीं पकड़ता, लेकिन जो पकड़ रहे थे, जो गुनाह कर रहे थे, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे, उन्होंने उनको रोका। तो अल्लाह ताला ने जब अज़ाब नाजिल किया तो अल्लाह ताला ने बुराई से रोकने वाले लोगों को बचा लिया। तो हमारी कामयाबी भी जो है, अगर हम खुद नेक ईमान है, हमारे पास नेक अमल है,
तो हमको लोगों को हक़ की नसीहत करना पड़ेगा। और हक़ की नसीहत ये है सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह के इस दीन की तरफ हमको बुलाना है। अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत से हमको सरफराज किया है। ये जो किताब अल्लाह ने हमको दी है हम खुद भी पढ़े, और जिस मुल्क में हम रह रहे हैं हमारे जो वतनी भाई है उन तक भी हमको ये कलाम पहुँचाना है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन आयतों की रोशनी में ये जो सिफ़ात बयान की गई है ये अल्लाह ताला ये सिफ़ात हमारे अंदर पैदा कर दे। व जअलना मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र।